एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +2 इकोनॉमिक्स का चैप्टर बैंकिंग। जैसे कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे, बैंक्स के बारे में, कितने टाइप्स ऑफ बैंक्स होते हैं, बैंक्स की डीलिंग कस्टमर के साथ कैसे होती है, बैंक्स के साथ कैसे होती है, इसके बारे में। ये तो हमें पता है कि बैंक होता क्या है। हम जाते हैं बैंक में, क्या करने जाते हैं, जहाँ तो पैसे डिपॉजिट करवाने जाते हैं या फिर बैंक से लोन या एडवांसेस लेने जाते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि बैंक एक इंस्टीट्यूशन है जो तो डिपॉजिट को क्या करती है, एक्सेप्ट करती है हमारे, या फिर क्या प्रोवाइड करती है, लोन एंड एडवांसेस। उसको हम क्या बोलते हैं, बैंक, जिसका मेन काम होता है डिपॉजिट में एक्स्ट्रा पैसे जो हम डिपॉजिट करवाने जाते हैं उसको एक्सेप्ट करना, और जो लोन ले रहा है उसको लोन प्रोवाइड करती है। बैंक्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं कमर्शियल बैंक, दूसरा क्या होता है, सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक वो बैंक होता है जिनकी डायरेक्ट डीलिंग किसके साथ होती है, पब्लिक के साथ होती है, मीन्स हमारे साथ होती है। ये कमर्शियल बैंक हमें ही, हमारे ही डिपॉजिट को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और लोन भी हमें ही प्रोवाइड करते हैं। और इनका जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। अब ये प्रॉफिट किस फॉर्म में अर्न करते हैं, जो वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट जो लोन्स एंड एडवांसेस के ऊपर प्रोवाइड किया जाता है। डिपॉजिट्स जो हम करवाने चाहते हैं वो उनके भी आगे उनको लोन प्रोवाइड कर देते हैं, और उन पे उनको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता रहता है। ये हमारा एक पूरा टॉपिक है क्रेडिट क्रिएशन का, इसको हम आज कुछ टाइम बाद कंटिन्यू करेंगे। पहले हम मीनिंग समझते हैं। और कितने बैंक हमारे पास, जितने भी आईसीआईसी बैंक हो गए, एक्सिस बैंक हो गए, एचडीएफसी बैंक, ये हमारे सारे क्या होती है, हमारे कमर्शियल बैंक होते हैं, जिनका मेन पर्पस होता है प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट किस फॉर्म में अर्न करते हैं, जो लोन्स एंड एडवांसेस देते हैं। और मेन बात क्या है, इनकी डायरेक्ट डीलिंग किसके साथ होती है, पब्लिक के साथ होती है। और ये अकाउंटेबल किसको होते हैं, सेंट्रल बैंक को। अकाउंटेबल का मतलब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये किसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं। अब हर एक चीज है, हमें भी है, हर चीज के काम करने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। वैसे बैंकिंग एक सेक्टर है, एक इंस्टीट्यूशन है, इसके भी साथ कुछ प्रोविजंस होती हैं जो कि टेक इनटू अकाउंट करनी होती है। प्रोविजंस होती हैं, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, इनकी सुपरविजन करनी होती है। वो सुपरविजन इनके ऊपर कौन करता है, सेंट्रल बैंक। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो कमर्शियल बैंक है वो सेंट्रल बैंक क्या करते हैं, अकाउंटेबल होते हैं, उनके ऊपर अकाउंटेबल होते हैं। अब ये सेंट्रल बैंक क्या हो गया, वो बैंक जो कि सारे कमर्शियल बैंक को क्या करता है, हैंडल करता है, उनको क्या करता है, सुपरवाइज करता है, और अलग अलग लीगल प्रोविजन चार्ज करता है, और ये देखता है कि जितने भी कमर्शियल बैंक है वो सही ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं। तो इन द होल वर्ल्ड, इन वन लाइन वी कैन से कि जो सेंट्रल बैंक है वो कौन सा है, हमारा अपेक्स बैंक है। अपेक्स बैंक जो मेन लीड होती है, जिसके रूल्स एंड रेगुलेशंस किसको फॉलो करने पड़ते हैं, कमर्शियल बैंक को। और एक बात ध्यान, इनकी डीलिंग सिर्फ कमर्शियल बैंक के साथ होती है और पब्लिक के साथ इनकी कोई भी डीलिंग नहीं होती। ये बात बड़े ध्यान में रखने वाली है। जो कमर्शियल सेंट्रल बैंक है वो किसके साथ डील करते हैं, कमर्शियल बैंक के साथ, और कमर्शियल बैंक किसके साथ डील करती है, पब्लिक के साथ। इसके बाद कई टाइम ऐसा भी आ जाता है जब कमर्शियल बैंक को भी पैसे की जरूरत होती है, पब्लिक से मिला हुआ डिपॉजिट कम पड़ जाता है, तो वो उनको लोन को ऊपर, जैसे पब्लिक को लोन कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करती है, वैसे ही कमर्शियल जो पब्लिक को लोन कौन प्रोवाइड करता है, कमर्शियल बैंक, वैसे ही कमर्शियल बैंक को लोन को प्रोवाइड करता है, सेंट्रल बैंक प्रोवाइड करता है इन द केस ऑफ इमरजेंसी। अब ये सेंट्रल बैंक भी किसी के अकाउंटेबल होते हैं, जो किसकी तरफ अकाउंटेबल होते हैं, डेट इज गवर्नमेंट की तरफ। जितने भी गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशन इनको कंप्लाई करना पड़ता है। गवर्नमेंट का जितना भी बजट है, जो भी गवर्नमेंट के साथ रिलेटेड प्रोविजंस होती हैं, कोई इन्फ्लेशन की कंडीशन, कोई डिफ्लेशन की कंडीशन, उसको टैकल करने में गवर्नमेंट की कौन हेल्प करता है, सेंट्रल बैंक। और हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है, डेट इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ये कब फॉर्म में आया था, 1 अप्रैल 1935 की इसकी इस्टेब्लिशमेंट थी, और एक्ट हमारा क्या था, आरबीआई एक्ट 1934। इसके बाद हमारे पास आते हैं फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के कौन कौन से फंक्शन है, एक तो हम ओवरव्यू पहले ले चुके हैं, ये कमर्शियल बैंक को लोन वगैरह प्रोवाइड करता है, दूसरा ही गवर्नमेंट के साथ क्या होता है, अकाउंटेबल होता है।
फिर भी हम इनको एक एक बार डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। सबसे पहले आरबीआई जितने भी हमारे इंडिया में करेंसी सर्कुलेट होती है उसको कौन पब्लिश करता है, आरबीआई की अथॉरिटी होती है। एक्सेप्ट जितने 1 रुपये नोट और क्वाइंस ऑफ ऑल डायमेंशन, इनको कौन इशू करती है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मीन्स हमारी गवर्नमेंट। बाकी जितने भी नोट्स होते हैं ऑफ ऑल द डायमेंशन, चाहे 2 रुपीज, 10 रुपीज, 50 रुपीज, 500 रुपीज, हाँ 1000, 2000, जितना भी होता है, इसकी इशूइंग अथॉरिटी किसके पास होती है, आरबीआई के पास होती है। वो किस पर्पज लिए, किस, ताकि गवर्नमेंट का क्या ले सके, फेथ ले सके, और गवर्नमेंट की क्या कर सके, सुपरविजन कर सके। क्योंकि हमारी इकोनॉमी में बैलेंस की कंडीशन तो हर टाइम नहीं रहती, कई बार इन्फ्लेशन की कंडीशन होती है और कई बार डिफ्लेशन की कंडीशन होती है। उस सिचुएशन में हमने कैसे टैकल करना है, उनमें सुपरविजन कौन करती है, आरबीआई करती है। मनी सप्लाई, हमारे इंडिया में इकोनॉमी में मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है कि मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है, इस पर्पज के लिए ये किसके साथ होती है, बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। इस पर्पज के लिए जो आरबीआई वो टेक इनटू अकाउंट करते हैं। सेकंड है बैंकर टू द गवर्नमेंट, हम अभी करके हटे हैं। जो हमारी आरबीआई है ये किसकी तरफ अकाउंटेबल होती है, गवर्नमेंट की तरफ। उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी तरफ है, गवर्नमेंट की तरफ। वो एज ए बैंकर, एजेंट और उसका फाइनेंशियल एडवाइजर काम करता है। जैसे बैंकर कैसे हो गया, हाँ, जैसे कि हमारे सभी के अकाउंट्स कहाँ पे होते हैं, कमर्शियल बैंक के पास। हम अपना अकाउंट है, हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, हम किसके थ्रू करते हैं, अपने कमर्शियल बैंक के साथ। उसी ढंग से गवर्नमेंट के जितने भी अकाउंट्स होते हैं, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसका इनकम अकाउंट, उसका रेवेन्यू अकाउंट, डेफिसिट अकाउंट, वो सारे कौन मेंटेन करता है, हमारा आरबीआई मेंटेन करता है। देन कम इट एक्ट एज द एजेंट। वो गवर्नमेंट भी, जैसे कि कोई कंपनी सिक्योरिटीज इशू करती है, सेल्स शेयर्स इशू करती है, इन्वेस्टमेंट करती है, वैसे ही गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी सेल्स और परचेज करती है वो कौन करती है, आरबीआई। दिस फंक्शन इज डन बाय आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें हमारी क्या जाती है, इसमें क्या कहते हैं, जितने भी अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं, और एजेंट में क्या कहते हैं, जितने भी हमारी सिक्योरिटीज जहाँ सेल करनी है, जहाँ परचेज करनी है, उनके साथ हमारे जितने भी डिसीजन होते हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल एडवाइजर। अभी हम करके हटे, हमारी इकोनॉमी में 3 तरह की कंडीशंस होती हैं। एक होती है बैलेंस कंडीशन, दूसरी कौन सी होती है, इन्फ्लेशन की कंडीशन, तीसरी तरह की होती है डिफ्लेशन कंडीशन। अगर तो हमारी इकोनॉमी बैलेंस कंडीशन में है फिर तो कोई भी इशू नहीं, मतलब हमारी इकोनॉमी परफेक्टली फाइन है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इस सिचुएशन को कौन सी सिचुएशन माना जाता है, आइडल सिचुएशन। अगर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की कंडीशन है तो ये आरबीआई को एक तरह की एडवाइजर करती है। उसके अलावा और भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, करंट इश्यूज होते हैं जो कि कंपनी को गवर्नमेंट को फेस करने पड़ते हैं, उनकी में भी वो हेल्प करती है आरबीआई की। देन कम्स ये बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। उसके बाद बैंकर्स, बैंकर्स बैंक मतलब जितने भी बैंक्स हैं, मतलब जितने भी बैंक हो गए हमारे कमर्शियल बैंक, उनका जो भी अकाउंट है, उनकी जो भी प्रोविजन है, उनके पास कितना डिपॉजिट है, कितना लोन है, किस बैंक की जो कंडीशंस है अच्छी चल रही है, किसकी बुरी चल रही है, इन सारे के अकाउंट्स किसके पास होते हैं, हमारे कमर्शियल के बैंक। तभी इसको बोल रहे बैंकर्स बैंक। ये बैंकर्स का सबसे बड़ा बैंक है। कौन से बैंकर्स का, कमर्शियल बैंक्स का। और सुपरवाइजर रोल, और एक वो सुपर, उन सभी बैंक्स को क्या बोलता है, सुपरवाइज करता है। जितने भी बैंक्स ने रूल्स, रेगुलेशंस, इंटरेस्ट रेट, फ्लक्चुएशन रेट, जितने भी डिसीजन है, कोई भी कमर्शियल बैंक अपने आप नहीं ले सकता। ऑल द डिसीजन आर टेकन बाय द आरबीआई एंड all the commercial bank has to follow all these types of provisions. नेक्स्ट है हमारे पास लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। लेंडर मींस लोन प्रोवाइड करना, लास्ट रिजोर्ट मतलब एट लास्ट। जब भी कमर्शियल बैंक को ऐसी सिचुएशन आ जाए कि उनको कहीं से भी लोन ना मिले और उनको पैसे की इमरजेंसी हो, जरूरत हो, तो एंड में लास्ट रिजोर्ट में उनकी कौन हेल्प करता है, डेट इज आरबीआई। उसके बाद है कस्टोडियम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब हम इंडिया है, इंडिया के कुछ लोग बाहर विजिट करने जाते हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया में जा रहा है, कोई दुबई में जा रहा है, कोई थाईलैंड में जा रहा है, तो वहां पे हमारी इंडियन करेंसी नहीं चलती। वहां पे जो भी हमारी रिसिप्ट या पेमेंट होगी वो किस फॉर्म में होगी, फॉरेन रिजर्व में। तो आरबीआई इस चीज का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अपने पास मेंटेन करके रखता है, मींस करेंसी एक्सचेंज में क्या करता है, हेल्प करता है। उसके बाद है क्लीयरिंग हाउस फैसिलिटी।
ये हमारे अपने आप बैंक्स जैसे कमर्शियल बैंक हमारे अकाउंट्स को क्लियर करने में हेल्प करता है, वैसे ही आरबीआई हमारे जो अकाउंट्स को क्लियर करने में हेल्प करता है। सिंपल पब्लिक के नहीं, बैंक्स के। एक छोटी सी एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे एक है पीएनबी बैंक और दूसरा है एसबीआई बैंक। पीएनबी ने एसबीआई को कितने पैसे देने थे? 40,000। और एसबीआई ने पीएनबी को कितने देने थे? 50,000। तो इसने क्लियर हाउस फैसिलिटी करके आरबीआई ने क्या बोला कि अब पीएनबी कितने लेने हैं? 40,000। सॉरी, एसबीआई ने कितने लेने हैं? 40,000। पीएनबी ने कितने लेने हैं? 50,000। नेट अमाउंट 10,000 रुपीज डायरेक्ट एसबीआई को किसको देगा? पीएनबी को। ऐसे ही अगर कोई बैंक्स की आपस में इंटर रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं, उनका अकाउंट कहाँ पे होता है? कमर्शियल आरबीआई के पास। तो वो आरबीआई खुद अपने आप भी बैंक के कंसल्ट किए बिना ऐसी ट्रांजैक्शन को खुद सॉर्ट आउट कर सकता है। इसको बोलते हैं क्लियर हाउसिंग फैसिलिटी, मतलब अकाउंट्स को प्रॉपर वे से क्लियर कर देना। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? लोन। लोन मीन्स हमारी इकोनॉमी में मनी की क्या करनी है? सप्लाई करनी है। हमारी इकोनॉमी में लोन ज्यादा देना है कि लोन कम देना है, अलग अलग तरह की सिचुएशंस आती है जिनको हमें टैकल करना होता है। इन्फ्लेशन की केस में जैसे हमें मनी सप्लाई को क्या करना होता है? कम करना होता है। लेकिन अगर डिफ्लेशन आ जाए तो मनी सप्लाई को क्या करना होता है? इंक्रीज करना होता है। तो ये क्या है? कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। भी अगर इन्फ्लेशन है तो मनी सप्लाई कम से कम की जाए, कैसे की जाए? और अगर डिफ्लेशन की कंडीशन है तो मनी सप्लाई कैसे इंक्रीज की जाए? कौन कौन से वेज है? और ये सारे वेज हमें कौन प्रोवाइड करता है? आरबीआई प्रोवाइड करता है। इन आवर नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस दिस टर्म कि आरबीआई किस ढंग से क्रेडिट को इकोनॉमी में कंट्रोल करता है। ये थे हमारे सेंट्रल बैंक मींस आरबीआई के फंक्शंस। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्रेडिट क्रिएशन। अब ये हमने जब लास्ट चैप्टर किया था दैट इज मनी, तो उसमें हमने एक चीज समझी थी, उसको हमने अंडरस्टैंड किया था। हमने क्या किया था कि हमारी इकोनॉमी में एक तो क्या होता है? सप्लायर, और एक हमारा क्या होता है? कंज्यूमर। इकोनॉमी में मनी कौन कौन सप्लाई करता है? एक तो आरबीआई करती है, दूसरा कौन करता है? गवर्नमेंट करती है, और तीसरे कौन करते हैं? कमर्शियल बैंक करते हैं। आरबीआई के तो हम अभी भी डिस्कस करके हटे हैं। जो आरबीआई है वो उनके पास क्या अथॉरिटी होती है? करेंसी इशू करने की, दैट इज नोन्स ऑफ ऑल द डायमेंशंस। और गवर्नमेंट क्या करती है? 1 रुपी का एंड कॉइन्स ऑफ आल डिनोमिनेशंस। लेकिन कमर्शियल बैंक किस फॉर्म में लोन प्रोवाइड करती है? इन द हेल्प ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। वो किस वे से क्रेडिट क्रिएशन करती है? कैसे उसे एक पर्सन के जो हमने डिपॉजिट करा है उसको कैसे कन्वर्ट करके उसकी कैसे हेल्प से वो क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, आज हम इसका पूरा जो टॉपिक है पूरा प्रोसेस समझेंगे। और दूसरे पास कंज्यूमर कौन होते हैं? हम, दैट इज पब्लिक। पब्लिक इज नॉट द पार्ट ऑफ सप्लायर ऑफ द मनी, क्योंकि उसके पास क्या होता है? पैसा। मनी सप्लाई क्या होता है? पब्लिक के पास जितना पैसा फॉर द टाइम बिंग में क्या है? अवेलेबल है, दैट इज द सप्लाई ऑफ मनी। इस कंसेप्ट को समझने से पहले हमें पहले छोटा सा एक टॉपिक समझना पड़ेगा, दैट इज एलआरआर, सीआरआर एंड एसएलआर। ये सारी टर्म्स क्या होती हैं? पहले हमें इन टर्म्स को अच्छे ढंग से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एलआरआर मीन्स लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। जब भी कमर्शियल बैंक के पास कोई भी पर्सन पैसा डिपॉजिट करने जाता है तो कमर्शियल बैंक, जैसे मैं बैंक में गई तो मैंने कितने अपने पैसे डिपॉजिट कराए? 1,000 रुपीज। तो कमर्शियल बैंक ये 1,000 रुपीज का सारा लोन नहीं प्रोवाइड कर सकता। उसको कुछ पैसा अपने पास मेंटेन करके रखना पड़ता है और कुछ पैसा किसके पास मेंटेन करके रखना पड़ता है? आरबीआई के पास रखना पड़ता है। जैसे अगर ये रेट्स कौन डिसाइड करता है? दीज आर डिसाइडेड बाय आरबीआई। सपोज करो जो उसने अपने पास मेंटेन करके रखना है उसका क्या है? 10%। और आरबीआई के पास जिसका मेंटेन करना है उसका भी रेट क्या है? 10%। अब 1,000 का 10% कितना हो गया? 100। 1,000 का 10% हमारे पास कितना हो गया? 100। मीन्स अगर कमर्शियल बैंक ने लोन प्रोवाइड करना है तो उसके ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि वो सिर्फ और सिर्फ 800 का क्या प्रोवाइड कर सकता है? लोन प्रोवाइड कर सकता है। क्योंकि हमें एलएलआर, सीआरआर और एसएलआर को क्या रखना है? ध्यान में रखना पड़ेगा। अब सीआरआर का फुल फॉर्म क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो।
दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि किस चीज को CRR बोलते हैं और किस चीज को SLR बोलते हैं। एस मीन्स सेम सेम, सेम सेम मीन्स कमर्शियल बैंक की बात करें वो क्या क्रिएट करते हैं, क्रेडिट क्रिएशन। एस मीन्स सेम, जो पैसा सेम बैंक ने अपने पास रखना होता है उसको क्या बोलते हैं, SLR। मीन्स कमर्शियल बैंक ने जो अपने पास परसेंटेज मेंटेन करनी होती है उसको हम क्या बोलेंगे, SLR, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये इन द फॉर्म ऑफ क्या होती है, कैश की फॉर्म में होती है, ये लिक्विड एसिड्स की फॉर्म में होती है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी +1 में पढ़ चुके हैं। और सेकंड हमारा पैसा है, फिर दूसरी रेशियो को हम क्या बोलेंगे, CRR। मतलब वो पैसा जो उसने RBI के पास मेंटेन करना है उसको क्या बोलते हैं, CRR। दोबारा से बोल रहे, समझ रहे, एस मीन्स सेम, सेम बैंक, जो पैसा सेम बैंक के मेंटेन करना होता है, क्रेडिट क्रिएशन कौन करता है, कमर्शियल बैंक, तो उसको हम क्या बोलेंगे, SLR। और फिर दूसरी क्या होती है, एक उसने अपने पास रखना है और दूसरा किसके पास रखना है, RBI के पास रखना है, और जो पैसा RBI के पास रखना है उसको क्या बोलते हैं, CRR। ये एक बेसिक फॉर्मेट है जिसको समझना जरूरी है कि कमर्शियल बैंक जब भी उसके पास डिपॉजिट आता है कुछ पैसा वो अपने पास रखता है, दैट इज SLR, और कुछ पैसा सेंट्रल बैंक के पास रखता है, दैट इज CRR। और उसके बाद जो पैसा बचता है उसको किस फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है, सॉरी वी कैन से लोन की फॉर्म में। अब क्रेडिट क्रिएशन का जो हमारा टॉपिक है ये कुछ अजम्पशंस के बेस पे है। जो हमारी फर्स्ट अजम्पशन है कि हमारी इकोनॉमी में सिंगल जो बैंकिंग यूनिट है, एक ही बैंक है, जितनी भी ट्रांजैक्शन है सिंगल बैंक के थ्रू क्या हो रही है, की जा रही है। सेकंड है जो CRR है वो क्या रहता है, सेम, इसको हम चेंज नहीं कर सकते जिस टाइम के लिए हम इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। थर्ड है कोई भी कैश की ट्रांजैक्शन इकोनॉमी में नहीं होगी, जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो किसके थ्रू होगी, चेक के थ्रू होगी। जब भी क्रेडिट क्रिएशन का क्वेश्चन आए तो ये जो अजम्पशन है वी हैव टू राइट डाउन। अब देखो, जब दो पर्सन है, एक ए है एक क्या है, बी है। ए ने क्या किया, एक्सपेंडिचर, खर्चा किया, कुछ खरीदा बी से, तो उसने पेमेंट किसको कर दी, बी को कर दी। अब हम पहले समझ के हटे हैं कोई भी कैश की ट्रांजैक्शन नहीं है, सारी ट्रांजैक्शन किस फॉर्म में, हमारी चेक की फॉर्म में। मीन्स उसको क्या मिल गया, चेक मिल गया। अब उसने जब भी चेक करना है तो उसको डिपॉजिट कराने कहाँ पे जाना पड़ेगा, बैंक में जाना पड़ेगा। मीन्स जो उसने पेमेंट की तो फिर वो कहाँ पे डिपॉजिट होगी, बैंक में होगी। चाहे एक बंदे ने खर्चा किया लेकिन बैंक की वो क्या होगी, रिसिप्ट होगी। बैंक ने वो क्या कर लिया, डिपॉजिट कर लिया। अब बैंक में क्या आ गया, डिपॉजिट आ गया। अब बैंक किसके लिए काम करता है, प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट किस में फॉर्म में दिया जाता है, लोन की फॉर्म में दिया जाता है। तो बैंक ने इस डिपॉजिट का कुछ पार्ट CR की फॉर्म में रख लिया, कुछ SLR के फॉर्म में रख लिया, बाकी क्या दे दिया, जो उसके लिए लोन के रिक्वायरमेंट थी उसको क्या कर दिया, लोन दे दिया। मीन्स किसको लोन दे दिया, सी को लोन दे दिया। अब जब सी को लोन मिला तो उसने कुछ खर्चा करना था, कुछ परचेज करना था, तभी उसने लोन लिया। फिर उसने क्या किया, डी से पैसे उस परचेज किया तो डी को उसने क्या कर दी, पेमेंट कर दी। अब डी के बाद फिर से पेमेंट पहुंच गई, किस फॉर्म में पहुंची है, कैश की फॉर्म में नहीं पहुंचेगी, चेक की फॉर्म में पहुंचेगी। अब जो उसके पास ये पेमेंट पहुंची है वो फिर कहां पे जाके होगी, डिपॉजिट, बैंक में जाके होगी। जब ये डिपॉजिट होएगी तो बैंक के पास फिर क्या आ गया, पैसा आ गया। फिर उस जो पैसे को वो डायरेक्ट क्या करेगा, लोन की फॉर्म में प्रोवाइड करेगा। क्योंकि जो कमर्शियल बैंक है जो उसके पास पैसा आता है उसको क्या प्रोवाइड करता है, लोन प्रोवाइड करता है। फिर जिस बंदे को वो उसने ई को दिया, फिर फर्दर ये सर्कल क्या करता रहेगा, चलता रहेगा। ऐसे ही 1000 से वो पैसे कितने टाइम्स इंक्रीज होता है, इसी हेल्प से वो एक सिंगल डिपॉजिट से कितना पैसा क्रिएट कर सकता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट क्रिएशन। तभी इसके बेस पे कुछ अजम्पशन दी जाती है। एक बंदे का एक्सपेंडिचर दूसरे का क्या बन जाता है, इनकम बन जाती है। वो इनकम कहाँ पे डिपॉजिट होती है, बैंक में डिपॉजिट होती है। क्योंकि जो हमारी ट्रांजैक्शंस हैं वो किस फॉर्म में, चेक की फॉर्म में। वो चेक को डिपॉजिट कराने जाएगा बैंक को, तो फिर से डिपॉजिट मिल गया, चाहे किसी से भी मिला है। फिर वो उसको फर्दर क्या प्रोवाइड करेगी, लोन प्रोवाइड करेगी। अब जिस बंदे को लोन प्रोवाइड किया है उसने कुछ खरीदना था तभी उसने लोन दिया। फर्दर वो जिससे परचेज करेगा उसने उसको लोन प्रोवाइड करता है। आगे आगे ये प्रोसेस क्या है, कंटिन्यू करता रहेगा।
और कितनी अमाउंट की हमने हमारा ये लोन क्रेडिट क्रिएट करता है, ये किस पे डिपेंड करता है, हमारी CRR रेशियो। हम अब इसको एक छोटी सी एग्जांपल के साथ समझते हैं। ये तो मैं आपको एक बेसिक फंडामेंटल था, बेसिक एक मीनिंग था जर्नल। अब देखो हमारी बैंक में सबसे पहले 2 टाइप्स की क्या होती हैं, डिपॉजिट होती हैं। एक हमारी होती है प्राइमरी डिपॉजिट, एक हमारी कौन सी होती है, सेकेंडरी डिपॉजिट। प्राइमरी मीन्स फर्स्ट, हम वो भी कर चुके हैं, +1 में स्टैटिस्टिक्स में ये वर्ड यूज होता था प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब था फर्स्ट है, जो इनिशियली बैंक के पास फर्स्ट टाइम डिपॉजिट कराया जाता है उसको हम कौन से डिपॉजिट बोलते हैं, प्राइमरी डिपॉजिट। और इस प्राइमरी डिपॉजिट के साथ लोन की हेल्प से जितना हमारा डिपॉजिट क्रिएट होता है दैट इज नोन टू बी द सेकेंडरी डिपॉजिट। जैसे इस केस में सबसे पहले 1000 रुपीज था, उसने 800 क्या प्रोवाइड किया, लोन प्रोवाइड किया। अब 800 का 160 माइनस करके जितनी अमाउंट रहेगी फिर वो फर्दर लोन प्रोवाइड हुआ, फर्दर लोन प्रोवाइड हुआ, ये प्रोसेस आगे तक चलता है। एक डिपॉजिट के बाद जितना बाकी का डिपॉजिट क्रिएट होता है इन द फॉर्म ऑफ लोन दैट इज नोन टू बी सेकेंडरी डिपॉजिट। और जो हमारा टोटल डिपॉजिट होता है वो इनका क्या हो जाता है, प्लस, दैट इज प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट। हमने ऊपर क्या अजम्पशन लिया है कि हमारी CRR क्या रहेगी, सेम। CRR हमारी कितनी है, 10%। अब देखो फर्स्ट राउंड में जो हमारा प्राइमरी डिपॉजिट है 1000, ये हमारा कौन सा है, प्राइमरी डिपॉजिट। सपोज करो हमारी CRR कितनी है, 10%, तो 100 का 10% हमारे पास क्या हो गया, 1000 का 100। ये 100 किसके पास गया, RBI के पास, क्योंकि SS से C मींस दूसरा कंसेप्ट, ये किसके पास डिपॉजिट करा दिया, RBI के पास कर दिया। बाकी लोन वो कितने प्रोवाइड करेगा, 900। अब जिस बंदे को लोन दिया है फर्दर वही, जब दूसरे बंदे को उसका चेक मिलेगा वो कहाँ पे आके डिपॉजिट करेगा, सेकंड राउंड में 900 बैंक। अब ये लोन की फॉर्म में डिपॉजिट क्रिएट हुआ है तो इसको हम कौन सा डिपॉजिट बोलेंगे, सेकेंडरी डिपॉजिट। ये आपको राइट डाउन नहीं करना, ये जस्ट टू अंडरस्टैंड, टू क्लैरिफाई द कंसेप्ट मैं साथ में लिख रही हूँ। अब ये 1000 कैश की फॉर्म में डिपॉजिट हुआ था, लेकिन ये लोन की फॉर्म में हमारा डिपॉजिट हुआ, जैसे कि हमने ये पूरा सर्कल यहाँ पे समझा था। एक का एक्सपेंडिचर दूसरे की इनकम, दूसरे का एक्सपेंडिचर तीसरे की इनकम। अल्टीमेट कैश में ट्रांजैक्शन नहीं है, चेक के थ्रू है, तो डिपॉजिट बार बार कहाँ पे होएगा, बैंक में। चाहे आप खर्चा करो, चाहे मैं खर्चा करूँ, चाहे कोई और खर्चा हो, लेकिन अल्टीमेटली वो जाएगा कहाँ पे, बैंक में। अब 900 का 10% कितना हो गया, 90 रुपीज, तो रिमेनिंग अमाउंट हमारी कितनी आ गई, 810। अब जब थर्ड राउंड होगा तो ये क्या हो जाएगा, 800 लोन, ये भी किस फॉर्म में है, लोन की फॉर्म में, तो ये कौन सा डिपॉजिट हो गया, सेकेंडरी डिपॉजिट। अब इसका 10% कितना हो गया, 81, और बाकी की रिमेनिंग क्या अमाउंट रहेगी, 7, 2 एंड 9, वी कैन से। ये प्रोसेस आगे 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 चलता रहेगा। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कब तक चलेगा, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं तो जाके ये बंद होगा ही होगा। तो ये देखिए ये कहाँ पे डिपेंड करता है, हमारा CR पे। इस पर्पस के लिए कितने टाइम्स हमारा पैसा इंक्रीज होगा उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लायर। अब हमारे पास मल्टीप्लायर का फार्मूला क्या होता है, दैट इज 1/CRR। अब हमारे पास CR कितना हमारा 10%, दैट इज अवर 10%। अगर हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो ये 100 ऊपर चले जाएगा, रेसिप्रोकल मीन्स हमारा ये पैसा कितने टाइम्स इंक्रीज होएगा, 10 टाइम्स। अब ये 1000 रुपीज अल्टीमेटली कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएंगे, 10 टाइम्स। इट विल बिकम्स टू बी द 10,000। अब 10,000 का CRR हमारा कितना हो गया, 1000, और लोन हमारा कितना हो गया, 9000। अब ये हमें टेबल क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, इस टेबल से हमें क्या पता लग रहा है कि हमारे प्राइमरी डिपॉजिट कितने थे, 1000 इनिशियल टाइम, तो हमारे दूसरी तरफ सेकेंडरी डिपॉजिट कितने हो गए, 9000। जितने भी लोन की फॉर्म में, क्रेडिट मीन्स लोन, हाउ टू क्रिएट द क्रेडिट विद द हेल्प ऑफ लोन, और ये जो सारा हमारा लोन है ये हमारा क्या बन जाएगा, सेकेंडरी डिपॉजिट। टोटल डिपॉजिट हमारा कितना हो गया, 10,000। बस यही था। इसी वे से अब कमर्शियल बैंक सबसे ज्यादा बेनिफिट में, बिना पैसा लाए 1000 को कितने में इंक्रीज कर दिया, 10 टाइम्स, डेट लोन्स टू बी द 10,000। अब कितना हमारा क्रेडिट क्रिएट होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, एक तो प्राइमरी डिपॉजिट पे,
एक हमारा किस पे डिपेंड करेगा, सीआर पे। जितनी ज्यादा डिपॉजिट होगी, जितनी ज्यादा डिपॉजिट होगी उतना ही ज्यादा हमारा क्या होगा, सॉरी यहाँ पे लिखती हूँ, जितनी ज्यादा प्राइमरी डिपॉजिट होगी उतना ही ज्यादा हमारा क्या होएगा, लोन होएगा, क्रेडिट क्रिएट होएगा। वी कैन से यहाँ पे क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। अब दूसरा क्या है, सीआरआर। अब सीआरआर क्या बोलता है, इन दोनों में मल्टीप्लायर और सीआरआर में कौन सा रिलेशनशिप होता है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। अगर सीआरआर ज्यादा है तो हमारा मल्टीप्लायर क्या होगा, कम होगा। अगर सीआरआर कम है तो हमारा मल्टीप्लायर क्या होएगा, ज्यादा। अब देखो यहाँ पे हमने कितना सपोज किया था, 10%। अगर हमारा सपोज करो सीआरआर रिड्यूस होके हो जाता है 5%, तो कि कितना हो जाएगा मल्टीप्लायर हमारा, देखो मल्टीप्लायर इज ऑलवेज डिनोटेड बाय के, दैट इज 1/5% इंटू 100, इट मूव्स टू बी 20 टाइम्स। 20 टाइम्स मीन्स 1000 रुपया किसमें कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, 20,000 में हो जाएगा। दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको क्या बताना पड़ेगा, क्रेडिट क्रिएशन का मीनिंग, कि वो क्रेडिट जो कमर्शियल बैंक की हेल्प से इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट क्रिएट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट क्रिएशन। उसके बाद हमारी क्या जाएंगी, अजम्पशन। अजम्पशंस के बाद हम इस थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देंगे कि प्राइमरी डिपॉजिट क्या होता है, सेकेंडरी डिपॉजिट क्या होता है, एक ही एक्सपेंडिचर दूसरे की इनकम बन जाती है तो फिर वो वापस जा जाके लोन की फॉर्म में प्रोवाइड होता है, जो कि हमने यहाँ पे लिया था। देन देयर कम्स टेबल। फिर ये कब तक चलेगा पॉइंट, इट विल डिपेंड्स अपॉन सीआरआर। फिर एग्जांपल की हेल्प से हम दे सकते हैं। ये तो मैंने आपको वैसे एक छोटा सा कंसेप्ट था यहाँ पे करा दिया सीआर और मल्टीप्लायर का, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन विद न्यूमेरिकल एग्जांपल, रिलेशनशिप मीन्स इन दोनों में कौन सा रिलेशनशिप है। तो एक एग्जांपल लेके एक में हम हायर रेट लेंगे, एक हम स्मॉल लेंगे। और ये था हमारा आज का टॉपिक। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।